नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। आज मैं एक ऐसा मुद्दा आपके सामने पेश करने जा रही हूँ जिस मुद्दे पर सरकार नज़र नहीं डालती है। पीछे आप मेरे बैनर देखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ, लेट अस कम टुगेदर, नो आवर राइट्स। ये वो लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, हम इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनके संग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ जो आज इनको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार को इन लोग पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और इनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है। मैं सबसे पहले आप जानना चाहूँगी सर कि क्या मुद्दे हैं, आप लोग की क्या मांगे हैं? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था जॉब वैकेंसीज का, 975 जॉब वैकेंसीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसमें मेंशन है कि 4% रिजर्वेशन होनी है, जिसमें से 1 फॉर ब्लाइंड, 1 फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, 1 फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर डेफ ऑल्सो। तो उनमें से 2% का तो उन्होंने कर दिया, बट रेस्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि लेटर भेजा कि आप प्लीज़ ये देखिए, आप प्लीज़ डेफ लोगों के लिए भी पोस्ट निकालिए। तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने पूछा, आपका रिस्पांस नहीं आया? उन्होंने बोला आप ईमेल भेजिए। फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर एक डेफ इंडिविजुअल गए उनके ऑफिस, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, हमने आपको लेटर भी भेजा है, आपने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने बोला हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। हमने फिर उनको डेट्स दिखाई स्पीड पोस्ट की कि उनको 9 दिसंबर को रिसीव हो गया था। फिर उन्होंने बोला ओ अच्छा, शायद कहीं रख दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप हमें ईमेल कर दीजिए। हमने ईमेल का भी स्क्रीनशॉट दिखाया कि हमने आपको ऑलरेडी ईमेल कर दिया है। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि अरे ऐसा है तो हमें तो इतने सारे ईमेल्स आते हैं, मिस हो गया होगा, 200 ईमेल्स आते हैं दिन के। फिर भी उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने उनको दिखा दिया जो लेटर था, हमने बोला आप देख लीजिए, फिर हमें रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। तो उनका तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमने उनको एक और लेटर भेजा कि अगर आप 22 दिसंबर तक हमें रिस्पांस नहीं देंगे तो हम 23 दिसंबर को यहाँ आके प्रोटेस्ट करेंगे। और अभी तक हमारे पास कोई रिस्पांस आया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो अगर आपने इनकी बातों को सुना होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि इनका जो 2% रिजर्वेशन था वो उन लोग को मिल गया, लेकिन इनका रिजर्वेशन जो इनका मिलनी चाहिए सीट्स वो इनको नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करी, उनसे बोला, तो उन लोगों ने कितनी चालाकी दिखाई कि नहीं मेरे पास तो कोई मेल ही नहीं आया है। और इन्होंने बोला कि अब हम धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचता है अपने हक को मांगने का, जो कि हक इनका है, ऑलरेडी है इनका और मिलना भी चाहिए। फिर क्यों सरकार इनको इनका हक देने से कतरा रही है? क्यों? अरविंद केजरीवाल हो चाहे मैं केंद्र की सरकार हो, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि इनके मामले को सबसे पहले देखना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग अब सरकार कह रहे हैं कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट, पूरी भारत की सरकार। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सरकार है, क्या आपने उनसे कुछ अपील करने की कोशिश करी वहाँ पे? जी 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 हाँ, हमने अपील में किया था, डिमांड की थी हमने कि डेफ लोगों को टीचर्स की पोस्ट्स में उनको मिले। सारी डिसेबिलिटीज़ इक्वल हैं, तो एक डिसेबिलिटी को देना, एक को ना देना, इंक्लूजन का मतलब क्या है? सब लोग एक साथ हों। और कहीं पे अगर कोई डेफ बच्चा जाता है किसी स्कूल, तो टीचर्स उनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि टीचर्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती। और उन बच्चों के लिए ही ज़रूरी है कि हम उनको एक ऐसा मोड ऑफ एजुकेशन दें जो उनको समझ आए। डेफ टीचर्स दें ताकि वो उनको ढंग से समझा पाए, ताकि उनका भी फ्यूचर अच्छा हो और उनके लिए भी जॉब्स ढूंढना आसान हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं समझ सकते हैं साइन लैंग्वेज, उनके लिए टीचर्स हैं, ऑलरेडी टीचर्स यहाँ पे हैं, बट लेकिन इनका वहाँ पे 2% है भी, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं दिया जा रहा है। अभी आप इनइक्वालिटी की बात ये लोग कर रहे थे कि धर्म में तो इनइक्वालिटी होती है कि हाँ, वे बोलते हैं कि वो ऊंची जाती है या नीचे जाती है। अब आप एक अनोखा देखेंगे कि डिसेबिलिटीज में भी इनइक्वालिटी चल रही है। वाई? ये क्वेश्चन रेस है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटीज में ये जो इनइक्वालिटी हो रही है ये क्यों हो रही है? कहाँ जाए वो छात्र जो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं?
मैं सरकार से अपील करती हूँ और बोलती भी हूँ कि सरकार सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दे। आखिर में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और वो केवीएस से बात करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन से बात करें कि जो उन्होंने पोस्ट निकाली हैं उसमें डेफ टीचर्स भी शामिल हों। तो जो पोस्ट निकली थी उनमें डेफ टीचर्स शामिल हों, वही बात आती है बार बार रिपीट हो करके कि जो 4% इनका रिजर्वेशन था 2% में हो गया, 2% जो नहीं हुआ, इनका है कि वो सीट्स खाली हैं, वो इनके लिए हैं, फिर भी उनको वो सीट्स नहीं मिल रही हैं। मेरे पीछे दिखाते हैं कि सारे यही वही लोग हैं, केंद्रीय विद्यालय के लोग, जहाँ से सीटें निकाली गई थी लेकिन इनको सीटें नहीं मिली हैं होने के बावजूद भी। और जब आप ये देखिए चालाकीपन कहाँ से आता है, जब ईमेल नहीं भेजा गया तो उसका सरकार ने कहा नहीं मेरे पास तो कोई ईमेल आया ही नहीं है, और ऑनलाइन भेजा तो कहते नो मेरे पास तो काफ़ी सारा टाइम होता है इतनी सारी ईमेल्स होती हैं, हम कैसे देखेंगे इसको। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि एक ऐसा मुद्दा है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पहले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवी टीवी। धन्यवाद।